हेलो दोस्तों, सीएस के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गॉस के प्रमेय तथा इसका सत्यापन देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। और बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस का नियम और इसका सत्यापन बिहार बोर्ड के दृष्टि से। ठीक है, 2027 में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं गॉस के प्रमेय तथा सत्यापन। गॉस के प्रमेय तथा सत्यापन। पहले गॉस के प्रमेय होता क्या है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। गॉस के प्रमेय लिखते हैं, किसी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना गुजरेगा, उस क्षेत्र रेखाएं की संख्या लंबवत गुजरेगा, उस क्षेत्र रेखाएं की संख्या को कुछ कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फाई नेट का जो मान होता है क्यू नेट बटा के एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा कुछ गॉस के प्रमेय या फिर कहते हैं। अब सत्यापन देखते हैं, मिटा दें। सत्यापन सत्यापन ठीक, इसके लिए आप कुछ करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लस क्यू आवेश लेना है, एक प्लस क्यू आवेश लेना है। और इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर पी एक पॉइंट ले लेंगे, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो पता ही है, बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले लिखते हैं, माना कि पी एक बिंदु है, जिससे आर दूरी पर, न कि पी क्यू एक बिंदु, गलती हो गई, ऐसे लिखते हैं। माना कि बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर पी एक बिंदु है। ठीक है, जहाँ जहाँ क्षेत्र की तीव्रता ई है, तब तथा तथा इस बिंदु से होकर जाने वाले गॉसियन गोलाकार पृष्ठ है।
कैसा है, जैसे हम इस तरह से चित्र बना देते हैं, ऐसे पहले गोल बना देते हैं, प्लस क्यू हो गया, ऐसा पे बिंदु है, यही है जो डॉट 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 है ना, यही है हमारा कुछ गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ भी गोलाकार है। ठीक है, अब इससे इस पी बिंदु पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। ठीक, इसका क्षेत्रफल डीए मानते हैं, ये डायरेक्शन होगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, और डीए का भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर कैसे है, क्योंकि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट है, मतलब अगर वो एरिया है तो ओ से पी की ओर होगा, क्योंकि प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पर क्षेत्र E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कुछ होता है, क्या होता है गॉस के नियम से, फाई नेट इंटीग्रेशन ई डॉट डी होता है कि ना, फाई नेट बराबर ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी, इसको तोड़िए, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तब इसको हम तोड़ दिए। ठीक, अब थीटा कितना देखना है, ई को बाहर कर देते हैं, डी ए कॉस ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में है इसलिए, और cos 0 का मान अब सबको पता है, कुछ होता है ए, कुछ होता है ए गुना डी ए तक डी ए हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर फाइनेट ए इंटू डी ए हो गया, डी ए का जो इंटीग्रेशन हो गया कितना हो गया, ए हो गया, ये कुछ हो गया फाइव, जिस तरह से इंटीग्रेशन डी बी का बी होता है, dx का x होता है, dy के y होता है, इसी प्रकार dA का a का मतलब है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर लिखिए आप, पाई नेट बराबर e और 4 पाई आर स्क्वायर, ई का मान हम लोग निकाले हैं, इधर समीकरण 1 कर देते हैं, इस समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा तब, फाइनेट बराबर एक के क्यू बटा आर स्क्वायर गुना 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर खत्म करते हैं पूरे, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंटू 4 पाई तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाइनेट का मान कितना हो गया, क्यू नेट बटा कुछ एप्सिलॉन नॉट, यही हो गया प्रूफ। गॉस के प्रमेय और इसका प्रूफ बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना है, एक बिंदु आवेश ले लेना है, उससे जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच देना है, गॉसियन पृष्ठ एक गोलाकार आता है, उससे क्षेत्र रेखाएं जो निकलता है लंबवत निकलता है, एक एरिया वेक्टर डीए ले लेना है, फिर गॉस के अनुसार फाई नेट बराबर इंटीग्रेशन ये डॉट डीए लगाना है, डॉट प्रोडक्ट तोड़ देना है, थीटा देख लेना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर हम निकाल चुके थे, उसका मान रख देना है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना है, इलेक्ट्रिक फाइनेट का वैल्यू क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक।